हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने कंसंट्रेशन क्वांटिटीज़ के बारे में बात की और आज के वीडियो में हम उसी क्वांटिटीज़ के लिए जो फॉर्मूलास लेके आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम में आएंगे। तो पहले हम फॉर्मूलास डिस्कस करें उसके पहले एक और क्वांटिटी को डिफाइन कर देते हैं। उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। इसका इक्वेशन है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों की क्वांटिटी, ये दोनों का यूनिट ग्राम में होगा और इनटू 100। ये फार्मूला आज मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये हमारे जो इम्पोर्टेंस फार्मूला है उसमें कई जगह पे आएगा इसलिए। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आज के वीडियो के लिए, आज के वीडियो को हम बी जो इंडिकेट करेंगे वो स्पेशलाइज सॉल्यूट के लिए होगा और ए हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ करेंगे। ये इंडिकेशन है ताकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग पहचान में आ जाए। तो पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वो है मोलालिटी का। मोलालिटी का सिंबल है स्मॉल m और ये फार्मूला मोल फ्रैक्शंस और मोलालिटी के बीच में रिलेशन बनाता है। इसका फार्मूला होगा मोलारिटी इज इक्वल टू XB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय XA इंटू MA। तो ये मोलालिटी है, ये मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है और ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ये बहुत ही यूज़ होने वाला फार्मूला है। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है वो मोलालिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस वजह से मैंने आपको सॉल्युबिलिटी टर्म पहले ही समझा दी है, क्योंकि ये आगे भी बहुत जगह पर काम आएगी इसलिए। तो आगे के हम इक्वेशंस जानेंगे वो है मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल M से। मोलारिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला तो सीधा इक्वेशन से ही आया है मोलारिटी के, और ये होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट के बराबर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बराबर। इस इक्वेशन से आप स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं मोलारिटी की मदद से। और आगे का फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई सारे MCQs को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो ये फॉर्मूला है मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ W बाई W इंटू D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यह फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। ये बहुत सारे MCQ को सॉल्व करने में काम में आ सकता है। एक बात याद रखिएगा कि D मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट नहीं, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कई बार एक ही होती है और कई बार अलग अलग भी होती है। ये आपको उस क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि अलग अलग है और एक ही है। और आगे की फॉर्मूला
है वो है मोलालिटी, और मोलारिटी को रिलेशन बनाती है, उसकी है 1 मोलालिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, सॉरी मोलिकुलर वेट नहीं, ये मोलारिटी है, माइनस मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से आप मोलालिटी को डायरेक्ट मोलारिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मोलारिटी है और ये स्मॉल m है, ये है मोलालिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की फॉर्मूला प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ होती है और इसकी ये बहुत ही जानी मानी फार्मूला है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। देखिए दोस्तों, m1v1 है बिफोर डाइल्यूशन और m2v2 है आफ्टर डाइल्यूशन। इसका मतलब है कि आप एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, यानी कि उसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तब उसकी मोलारिटी कैसे चेंज होती है। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सॉल्वेंट हम डालेंगे फिर भी सॉल्यूट के मोल्स तो एक ही रहेगा ना, वो उसको डिफाइन करता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। ये बहुत ही सिंपल था। और आगे की फॉर्मूला है, जब हम 1 या 2 या 3 जितने भी सॉल्यूशन हो उसको मिक्स करते हैं, तब मोलारिटी में क्या परिवर्तन आता है। तो ये मोलारिटी m1v1, दूसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम, तीसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम, और इनफाइनाइट आगे आप जितने भी सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इनटू v1 प्लस v2। ये होगा टोटल वॉल्यूम। आगे की फॉर्मूला है वो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शंस को रिलेशन बनाती है। मोलारिटी इज इक्वल टू XB इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय XA मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी बहुत काम में आ सकती है, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन पर मोलारिटी को एक साथ रखती है। आगे की फॉर्मूला हम जो यूज़ करेंगे वो सिंपल ही है, वो नॉर्मलिटी की है। नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से डिफाइन करते हैं इनटू इक्विवेलेंट मास। नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू WB बाई V, और ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और आगे बढ़ते हैं। आगे की फॉर्मूला भी मोलारिटी के जैसे ही है, और ये फॉर्मूला है नॉर्मलिटी की ही, पर मोलारिटी से मैच करती है। परसेंटेज ऑफ W/W इंटू D मीन्स डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। आप देख सकते हैं ज़्यादातर नॉर्मलिटी और मोलारिटी की फॉर्मूला सेम ही होती है, पर उसमें अंतर होता है इस टर्म का।
वहाँ पे होता है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट और इधर होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो आगे ये यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो की मदद से आप बहुत सारे MCQs आसान से आसान तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हम आगे का पेज दिखाते हैं 1-2 सेकंड के लिए। लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और ये पिछला पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और आगे की वीडियो हम और कोई न्यू चैप्टर के पे लाएंगे। ये सॉल्यूशंस का थोड़ा था, और भी बहुत कुछ बाकी है। हमारे साथ बने रहिए, केमिस्ट्री की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री लवर्स को पहुंचाइए। उनको भी केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी, वो हेट करते होंगे तो भी। तो थैंक यू, धन्यवाद।